फिर भी ना लोग पूछते हैं कि ठीक है, बहुत सारे तरीके पर कौन-सा तरीका बेस्ट है? बेस्ट वो है जो आपको सूट करता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको करने को लगता है। कुछ लोग नहीं चाहते उनके हाथ में कोई चीज़ें हों, वो हाथों से कुछ करें, तो वो शांत बैठना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि टाइमर चलता रहे, जब बज़र बज जाएगा या अलार्म बज जाएगा, देन आई विल रेस्ट। तो वो एक चीज़ रहती है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं यार, मेरे हाथ में कुछ होना चाहिए ताकि मुझे फ़ील आए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो सबके अपने-अपने अलग-अलग तरीके होते हैं। पर क्यों माला के थ्रू मेडिटेशन करना, चैंटिंग करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है? देखो, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना हमको बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है माइंडफुलनेस का। माइंडफुलनेस का मतलब बहुत सिंपल सा मीनिंग ये रहता है कि आपको प्रेज़ेंट में रहना है। आपने कभी ऐसा देखा होगा कि आप कहीं खोए हुए हो, आप या तो चेयर पे बैठे हो, कहीं किसी जगह पे बैठे हो, क्लास में हो, भीड़ में हो, कहीं पे भी हो और आप एकदम से कहीं लॉस्ट हो गए। फिर आपका फ्रेंड आके या कोई भी रिलेटिव या आपके साथ जो भी, वो आके आपको ऐसे हिलाता है, बोलता है, कहाँ खो गए? ऐसे पूछता है ना? सो वो क्या करता है? वो हमको या तो पास्ट से या फ्यूचर से हमको प्रेज़ेंट में लाता है। वो जो टच है, वो जो झनकार है, वो जो एक आपको क्या करता है? शेक करता है या करती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट टच, दैट शेकिंग गिव्स यू द सेंस ऑफ बीइंग इन प्रेज़ेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम वैसा ही होता है, जैसे ये अचानक से होता है ना, वैसे यही चीज़ आप कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हो। जब आप माला उठाते हो, माला के हर मोती को टच करते हो ना, टच होने के साथ कोशिश तो ये रहती है और होनी चाहिए, जनरली वो भी नहीं होती है, लोग माला करते हो फिर कहीं खो जाते हैं, पर उसका मीनिंग ये रहता है कि आपका जो माइंड है वो प्रेज़ेंट में रहे, तो जब आप माला के मोती को टच करते हो ना, उस टच के साथ आप ये महसूस करते हो कि मैं यहीं पर हूँ। हर एक टच, जैसे ही माला का काउंट आप आगे बढ़ाते हो, हर एक टच आपको ये बताता है कि मैं यहीं पर हूँ, और यही भाव होना भी चाहिए, तभी आपका जो मेडिटेशन है वो एक्चुअल में काम करेगा। अगर आप माला करते-करते भी कहीं लॉस्ट हो जा रहे हो, जनरली जो लोग पूजा वगैरह में बैठते हैं या पहले के समय में जो लोग बैठते थे, कि मैंने और अपने साइकोलॉजी वाले चैनल पे कई सारे वीडियो बनाए कि पहले के लोग कैसे मंत्रमाला या माला का जप किया करते थे, उनके तरीके तो बहुत ही कुछ अलग है। पर जनरली जो सही कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, वो है माइंडफुलनेस का। जब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जब हम इसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं ना, तो एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जिसमें जिन लोगों को एंग्जायटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनको हम बोलते हैं चीज़ें छूने को, चीज़ें साउंड सुनने को, चीज़ें टच करने को। तो उससे क्या होता है, वो अगर उनकी एंग्जायटी के कारण वो कहीं लॉस्ट हो जाते हैं ना, तो वो उस चीज़ को प्रोसेस करके वो वापस प्रेज़ेंस में आ पाते हैं। तो उनकी एंग्जायटी में उनको राहत मिलती है इस चीज़ से। सेम चीज़ मंत्र मेडिटेशन के दौरान भी है। आप यूज़ कर सकते हो माइंडफुलनेस टेक्निक को। इस बारे में अपन अभी और डिटेल में बात करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर।